हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से मतलब है कि हमारे मनोविज्ञान में कौन कौन से संप्रदाय आए जिससे हमारी साइकोलॉजी जो स्टार्ट हुई और अब एट प्रेजेंट में कौन से स्कूल पर काम कर रही है। तो हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमने बात की है पहले कि साइकोलॉजी क्या है। जैसे साइकोलॉजी एक लैटिन वर्ड है और ये जो है फिलोसफी से इसकी उत्पत्ति हुई है एरिस्टोटल के टाइम में, और ये साइकी और लोगोस से मिलकर बना है जिसमें हम सोल की स्टडी करते हैं कि एक साइंस है। 1590 में रुडोल्फ कोकर ने इसे फेमस किया था। और एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते तो उसमें थॉर्नडाइक को इसका जनक बताया जाता है। और वुडवर्ड ने बताया था कि जैसे पहले ये आत्मा है, पहले सोल की स्टडी करते हैं इसमें, फिर माइंड की स्टडी करते हैं, फिर कॉन्शियसनेस की बात हुई और एट प्रेजेंट में हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया था कि ये एक स्ट्रक्चरलिज्म होता है। जो सबसे पहले स्कूल आया था वो आया था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म है संरचनात्मकवाद। तो संरचनात्मकवाद क्या है? ये सबसे पहले इसके बारे में विल्हेल्म वुंट ने बताया था 1879 में लिप्जिग में, जर्मनी में एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए थे। फिर इंडिया में जैसे 1916 में कोलकाता में NN सेनगुप्ता ने अपनी एक लैबोरेटरी बनाई और उसमें साइकोलॉजी शुरू की गई। इसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे फोकस किया गया है। और 1908 में एक बुक भी थी जिसमें द एनिमल के बारे में बात की गई थी। इसके बारे में टीचनर और उसके स्टूडेंट ने मतलब आगे स्टडी की। और सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म में जो था वाशबर्न थी जिन्होंने सबसे पहले PhD की थी साइकोलॉजी में। तो ये हम स्ट्रक्चरलिज्म में देखते हैं कि कोई भी जो एस्पेक्ट उसकी जो संरचना है उसके आधार पर हम स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद आया सेकंड स्कूल फंक्शनलिज्म का, कि फंक्शंस के आधार पर हम स्टडी करते हैं। फंक्शनलिज्म के बारे में विलियम जेम्स ने बताया। विलियम जेम्स ने अपनी एक बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में बताया इसके बारे में। इसके कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने आगे फर्दर स्टडीज़ की, जो एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के बारे में बताया, जो आगे चल के अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी थी कैल्किंस। उन्होंने आगे फर्दर स्टडीज़ की फंक्शनलिज्म में। उसके बाद आता है हमारे पास साइको एनालिसिस। नेक्स्ट जो स्कूल्स आता है साइको एनालिसिस, जिसके बारे में हमने बहुत स्टडी भी की है, पढ़ाई की है। सिगमंड फ्राइड ने बताया। सिगमंड फ्राइड ने मेनली अनकॉन्शियस पर फोकस किया था और उन्होंने बताया था कैसे कि हमारी जो दमित इच्छाएं होती है या जो हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती और जो कैसे हम अपने मतलब सर्वाइव करते हैं, तो उसमें कैसे अपनी किसी भी अपनी जो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती उसको कैसे अनकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं। इन्होंने कहा था कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड जो होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे फ्राइड ने 3 स्टेज बताई थी, ईडीगो, सुपर ईगो या कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में बताया था। तो ये सब साइको एनालिसिस में बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद की बात करते हैं। ये 1912 में JB वॉटसन ने इन्होंने बताया कि ये एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा कुछ अनकॉन्शियस है या हमने कोई चीज़ बचपन से मतलब कि हमने कोई इननेट कैपेसिटी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है उसके बेस पे ही हम आगे काम करते हैं। इन्होंने एल्बर्ट पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसने कंडीशनिंग करवाई थी, जैसे जिसमें आगे बिहेवियरिज्म में हम पैवलोव की बात करते हैं, स्किनर की बात करते हैं। तो इनकी बात की और उनके बारे में बताया कि हम कैसे किसी की भी कंडीशनिंग कराते हैं और कोई भी व्यवहार जो हमें चाहिए वो व्यवहार हम करा पाते हैं। फिर नेक्स्ट है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट में बात होती है कि संपूर्ण पे फोकस किया जाता है, ना कि हम टुकड़ों में। इसमें एक आ गया कि टुकड़ों का जब हम योग करते हैं वो हमेशा जो संपूर्ण है उससे कम होता है।
यानी संपूर्ण का योग ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे इसमें 2+2 4 पे फोकस नहीं करके इसमें बताया 2+2 5 होते हैं, कि होल हमेशा जो पार्ट्स का सम होता है उससे अधिक होता है, ये बताया गया। इसमें एक कॉलर ने अपनी थ्योरी दी जिसमें इनसाइट लर्निंग के बारे में बताया, कॉफका व डाइमर ने, कर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी दी। इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि परसेप्शन कैसे होता है, हम किसी चीज़ को परसीव कैसे करते हैं। इसमें कुछ परसेप्शन के लॉ भी बताई, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रत्यक्षात्मक अवधारणाएं बताई, जैसे प्रोक्सिमिटी, सिमिलरिटी, कंटिन्यूटी, उन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट स्कूल हमारे पास कौन सा आता है, कोग्निटिविज्म, कि संज्ञानवाद क्या होता है। कोग्निटिविज्म ये बात है 1960 की, मिलर, ब्रूनर, इन्होंने बताया कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, रीजनिंग लगाता है, थिंकिंग करता है। तो ये कॉग्निशन की बात आ गई। जैसे इसमें हमने पियाजे के बारे में पढ़ा है, और सोशियो कल्चर अप्रोच जैसे कि वाइगोस्की की है, एरिक्सन की, इन्हें बताया। तो इन सब की जब स्टडी करते हैं वो कोग्निटिविज्म में आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमनिज्म, मानवतावादी जो स्कूल है वो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, इन्होंने बताया इसके बारे में कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल है अपनी, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, अपने सेल्फ को कैसे डेवलप करता है, उसकी जो आइडियल सेल्फ है, रियल सेल्फ है, उनमें जो डिफरेंस होता है, कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है, कौन सी उसकी प्राइमरी नीड्स है, कौन सी सेकेंडरी नीड्स है, कौन से लेवल के बाद कौन सा हाई लेवल पे जाता है, कौन सी बी नीड्स है, मेटा नीड्स है, इन सब के बारे में हम ह्यूमनिज्म में यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण में देखते हैं। एक आता है कि हॉर्मिक, इसके बारे में देख रहे थे कि हॉर्मिक क्या होता है। हॉर्मिक जो स्कूल है वो मैकडूगल ने बताया था। इसमें हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स की, जो हमारी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिनके बेस पे हम कुछ सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर बनाते हैं कि हम कुछ बिहेवियर कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। जैसे हमने कोई चीज़ सीखी भी नहीं है, हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट है जिसके बेस पे हम वो काम कर लेते हैं। तो ये हमने देखे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जैसे एरिस्टोटल ने सोल पे फोकस किया था, फिर कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा की स्टडी करते हैं हम। और जो जॉन लॉक थे उन्होंने बताया कि जो माइंड होता है हमारा वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, मतलब उसे टैबुला रासा नाम दिया गया। इसमें ये जो बिहेवियरिस्ट थॉट्स को मानते हैं कि जो भी कुछ होता है हम बाद में ही इंडिविजुअल को सिखाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बच्चा कुछ इनेट पोटेंशियल लेकर पैदा होता है या कुछ इनेट लर्निंग हो। हम जो भी सिखाते हैं उसको बाहर आने के बाद ही सिखाते हैं और उसके ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर होता है उस पर फोकस करते हैं। वुडवर्थ ने बताया था कि जो स्टिमुलस होता है, तो हम कोई भी स्टिमुलस मिलता है हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन इसके बीच में जरूरी है कि कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई जीव हो, क्योंकि कोई जीव होगा तभी उस स्टिमुलस को परसीव करेगा और उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा। तो वुडवर्थ ने बताया SOR मैकेनिज्म को। तो हमने आज देखा कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से हैं। और जैसे साइकोलॉजी में मेनली 3 फोर्स बताए गए हैं। जो फर्स्ट फोर्स हैं वो हमारे पास है, फर्स्ट फोर्स आता है साइको एनालिसिस को हम बोलते हैं फर्स्ट फोर्स। 3 तरीके के बल हैं। तो फर्स्ट फोर्स है हमारा साइको एनालिसिस। सेकेंड जो फोर्स है वो है हमारा बिहेवियरिज्म। सेकेंड फोर्स बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। और जो थर्ड फोर्स आता है वो है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, ह्यूमनिज्म की। ये है थर्ड फोर्स। तो 3 तरीके के बल बताए गए साइकोलॉजी में। तो आज हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी देखा और कौन कौन से इसमें फोर्स होते हैं इनके बारे में जाना। थैंक यू।